नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधु, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका है और कल हमारा 237 नंबर बोल तक हो गया था। यहां अपनेपन आते ही दृष्टि यहां अभेद हुई तो मुक्ति हो जाती है। समझ लो मुक्ति हो गई। बाकी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता रहेगा। जीव मुक्त मध्य लोक में होता है, रहता ऊपर है। सिद्ध क्षेत्र है वो बाह्य दृष्टि से, और अंतरंग में मेरे असंख्यात प्रदेश यही मेरे सिद्ध क्षेत्र हैं। इसी बात को पुष्ट करते हुए 238 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। अपने स्वक्षेत्र में बैठ गया तो परिणाम जाएगा कहां? अपने स्वक्षेत्र में बैठ गया तो परिणाम जाएगा कहां? जगत का ये सहज नियम है कि अल्प राशि यदि बहुराशि का अनुकरण करे तो सुरक्षित हो जाती है। बाहर से घूमकर दुनिया में नदियां कहीं से भी निकले, आखिर मिलेंगी समुद्र में ही जाकर, कहीं दूसरी शरण नहीं है। अपने स्वक्षेत्र में बैठ गया तो परिणाम जाएगा कहां? अपने स्वक्षेत्र में बैठ गया अर्थात ये भी परिणामों से ही बैठना है। मैं परम पारणामिक भाव हूं, ये तो भाषा है। मैं आनंद निधान हूं, ऐसा निर्णय होते ही बैठ गया अपने अंदर। श्रद्धा ने अपने आप पे कब्जा कर लिया। परिणाम का जोर पंगु हो जाएगा। जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोल है, बिल्कुल अंतरोन्मुखी परिणति के प्रयोग करने की विधि है। आत्मा में प्रयोग करने की विधि है। परिणाम का जोर पंगु हो गया जब अपने स्वक्षेत्र में बैठ गया। बालक बाहर में बहुत चंचल हो,
कहीं माँ के साथ महोत्सव में गया है, कहीं फंक्शन में, वो माँ इधर उधर हो जाए तो दौड़ लगाता है इधर उधर। माँ हो सामने तो डांट डपट के बैठा दे तो उसका जोर पंगु हो जाए। परिणाम बहिर्मुखता में तो परिणाम पर के साथ चला जाता है। ये भी कहने की भाषा है। चला कहां जाता है? परिणाम में पर को बैठा लेता है। चला कहां जाता है? दिन रात यही तो हो रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी कर्म के नाम पर परिणाम का ही जोर रहता है, बहिर्मुखता ही रहती है। इसलिए बहिर्मुखता में तो परिणाम पर के साथ चला जाता है। दृष्टि यहां जमी तो परिणाम में ज्यादा दूर जाने की शक्ति ही नहीं रहती। गजब। दृष्टि यहां जम गई तो परिणाम मर्यादा में आ जाते हैं। दृष्टि मानी श्रद्धा यथार्थ हुई तो जो अस्थिरता है वह मर्यादा में आ जाती है। दृष्टि सम्यक हुई तो शेष वची कसाएं, उनका ज्यादा जोर नहीं रहता, ज्यादा दूर जाने की शक्ति नहीं रहती, अनंत संसार नहीं होता फिर उसका। श्रद्धा में तो मुक्ति ही है। बीतरागी कह दिया उसको, जबकि बीतरागी 13वें गुण स्थान में होगा। श्रद्धा के बल से हो जाता है। भले रिजल्ट जब आना हो आता रहेगा, लेकिन अच्छा छात्र जो परीक्षा देकर आया है उसे मालूम है कि मेरे इतने नंबर आएंगे, तो निशंक है वो। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना बाकी है, होता रहेगा, ना भी हो तो भी क्या। रस क्षेत्र का नहीं है, रस स्वरूप का है। रत्न मखमल की डब्बी में हो या टाट के पैबंद में हो या निर्धन की झोपड़ी में हो, या वो रत्न सर्राफे की दुकान पर, जौहरी की दुकान पर सजा हुआ हो, रत्न अपनी वैल्यू से वैल्यूवान है, अपनी कीमत से है, वो अपनी चमक से है। इसलिए इधर दृष्टि हुई, परिणाम यहां जम गया तो संसार में भ्रमण करने की परिणाम की ताकत नष्ट हो जाती है। वो कदाचित थोड़ा बहुत करे भी तो उससे वो अज्ञानी नहीं हो जाता। इसका भी उसे ज्ञान है, ऐसा नहीं है। यथार्थ रुचि हो तो काल लगे ही नहीं। गजब। यथार्थ रुचि हो तो काल लगे ही नहीं। रात दिन खाते पीते सोते उसके ही पीछे पड़े। एक पीछे पड़ना होता है लाचारी से, एक पीछे पड़ना होता है रुचि से। स्वयं अपने अपने अंतर को खोज कर देखो कि हम लाचारी से पीछे पड़े हैं आत्मा के, या भैया जगत में कहीं सुख नहीं है, सब बेकार है जगत, ऐसा निराश होकर आत्मा के पास आया है, या आत्मा में सर्वस्व नजर आया है। क्योंकि असाता के उदय में व्यक्ति निराश दिखाई देता है, जिसमें वैराग्य का टोपा पहन लेता है अंदर से दुखी, और उस आर्त परिणाम को वैराग्य का चोला उड़ा देता है। यहां तो कहते हैं कि रत्नों का महल हो, कोई प्रतिकूलता ना हो बाहर में, इंद्र जैसी पुण्यवान जिनके घरों पर रत्नों के थाल लेकर आते हो,
स्वर्गों से जिनका वस्त्राभूषण आता हो, दिव्य भोजन ग्रहण करते हो, अमृत रस पुष्ट से पुष्ट होते हो, तो भी रुचि उधर की नहीं। असाता के उदय में रुचि की भाषा बोलता है जीव। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ये विषय, मोक्ष तत्व संबंधी भूल में देखा देखी मोक्ष को महान कहता है। जैसे किसी अच्छे कवि सम्मेलन में गया हो, अच्छे कवि सम्मेलन माने जो साहित्यिक कवि सम्मेलन होता है, उसमें टपोरी लोग भाग जाए उठकर, कोई कुछ समझ में ही नहीं आए, और कदाचित कुछ जमे रहे हों, तो बुद्धिमानों को वाह वाह करते देखकर खुद भी वाह वाह करता है। बहुत गजब का, बहुत भीड़ थी, तुम्हारे क्या समझ में आया? अरे सब दुनिया वाह वाह कर रही थी, इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए खुद की यथार्थ रुचि हो तो काल लगे नहीं। रात दिन खाते पीते सोते उसके ही पीछे पड़ा रहे। पीछे क्या पड़ा रहे? मैं ही तो वो हूं। ये धारा बहती है, पीछे पड़ने से वस्तु नहीं मिलती। वस्तु की रुचि हो तो व्यक्ति सहज पीछे पड़ा रहता है। कृत्रिम पुरुषार्थ की तो बात ही क्या। रात्रि में स्वाध्याय कराया था स्मारक के शिविर में, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। 40 मिनट में तो बहुत अल्प विषय होता है। एक होता है पुरुषार्थ की विपरीतता, जहां पर्याय पर झुका है जीव, जड़ पर झुक गया है, वो पर्याय की विपरीतता कहलाती है। पुरुषार्थ की विपरीतता, गति तो तीव्र है पर गलत दिशा में है। देहाश्रित क्रियाओं से मोक्ष का फल चाहे, पर्याय में अहम बुद्धि करके मोक्ष चाहिए, कैसे संभव है? भूस ढोए सर पर, ट्रक में सांस चल रहे हैं, बहुत माल आया है, बहुत माल आया है, बड़े बड़े गोदाम में उतरवा रहा है। और पिताजी बहुत बड़ा गोदाम दिया 2 लड़कों को, 2 लड़के थे पिता के, बड़े बड़े गोदाम दिए, कमाओ तुम, माल भरो और कमाओ। जो मूर्ख लड़का था उसने सोचा बहुत बड़ा गोदाम है, तो भूस लिया आया पागल, 10-20 ट्रक भरवा दिए, पैक करवा दिया। जितने का भूस नहीं, जितना भरवाने में पैसा लगा। भूस आता कितने का है, हद हो गई। खुश आए पिताजी, चलो देखो। और एक था कि एक कमरा भी नहीं भरा, और पूरा का पूरा गोदाम खाली है। दूसरा जो बुद्धिमान था, पहले मूर्ख को देखा तो पिताजी पूरा गोदाम भर दिया, पूरा गोदाम। बोले मूर्ख, इसको बेच तब मालूम पड़ेगी कि इसको निकलवाने के पैसे और देने पड़ेंगे। और एक जो था, कुछ नहीं, केवल सोने के बिस्कुट खरीद लाया, एक तिजोरी में रख दिए, सब खाली पड़ा है। पिताजी इसका तो खाली पड़ा है, खाली नहीं इसका भरा हुआ है। एक देखने में पुरुषार्थी लगता है, ऐसा लगता है सारे कर्म यही तोड़ेगा अभी। जोश दिखाई देता है, लेकिन अंतर स्वरूप बहिर्मुखता दिखाई देती है, लेकिन अंतर स्वरूप की रुचि नजर नहीं आती। पूजन पाठ इत्यादि इतना उल्लास, क्रिया व्रत आदि में इतना उल्लास, ऐसा लगता है लोग को फलांग जाएगा। भक्ति में ऐसा नृत्य करे, लोगों को लगे कि इंद्रिय है ये तो। ऐसा नमस्कार करे, अष्टांग मंदिर में सीधा गिर जाए लंबा, जय हो प्रभु,
जैसे पाप काटने यही आया है। लेकिन रंच भी धर्म वृत्ति नहीं है, रंच भी, क्योंकि दिशा गलत है। दिशा गलत है तो सारा पानी नष्ट होने वाला है। ट्यूबवेल से पानी बह रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, बगीचे में पानी लगाना है, लेकिन ढलान गंदे नाले की तरफ जा रहा है तो सारा पानी नष्ट होगा। उपयोग बहिर्मुख है, और उस आत्मा की बगिया में पानी लगाना है तो जो उपयोग का जल है वो बाहर तक तवे की जिंदगी में चला जाता है। पंचेंद्रिय विषय कसाय और बहिर्मुखता, इसमें कोई अंतर नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि बाहर नष्ट हो रहा है पानी पूरा। कृत्रिम पुरुषार्थ से पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने के लिए, आत्मा के लिए जहां जीवना मरना हो, पल पल आत्मा के लिए हो, पल पल एक एक क्षण आत्मा के लिए हो, उसका नाम पुरुषार्थ है। यथार्थ पुरुषार्थ वही है जो परिणति पुरुष में व्यापक हो जाए, वो पुरुषार्थ है। फिर वो पुरुषार्थ निरंतर रहता है ज्ञानी के श्रद्धा स्तर का। तो चारित्र में अस्थिरता बस बाहर भी आ जाए तो उसी की चिंता, उसी की चर्चा, अंदर वो ज्ञान धारा बहती है। तो अद्भुत विषय है। कृत्रिम पुरुषार्थ की तो बात ही क्या, लेकिन अक्रिय दृष्टि में तो सहज पुरुषार्थ की भी गौणता है। ये लो, अक्रिय दृष्टि, ये भी सुनना, पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ करूं, मुझे तो पुरुषार्थ करना है, ये भी कृत्रिमता है। क्या पुरुषार्थ करना है? कन्या की सगाई तय हुई तो होने वाले वर के प्रति सहज प्रेम बहता है। कहीं प्रेम की कक्षा लेने कोई ट्यूटर नहीं बुलाती, किसी से सीखती नहीं है। तो ज्ञायक हूं, ये श्रद्धा हुई तो सहज पुरुषार्थ की धारा बहती है। पुरुषार्थ धारा पर जोर नहीं है, जोर ज्ञायक पर है। क्योंकि यदि पुरुषार्थ की धारा पर जोर हो जाए तो बच्चे मूढ़ा हो जाए। प्रश्न इसका नहीं है, भले देह पर लक्ष्य जाए, भले राग पर लक्ष्य जाए, भले परिणाम मात्र पर लक्ष्य जाए, स्वरूप में नहीं है तो विपरीत पुरुषार्थ ही है। उससे क्या लेना देना कि उपयोग कहां था। एक धूल का व्यापार करके, एक धूल का व्यापार करके दीवाला निकालता है, एक रत्नों का व्यापार करके दीवाला निकालता है। भूखे तो दोनों हैं, एक आत्म चर्चा करके अतृप्त है, एक जगत में स्थूल विषय कसायों में फंसकर अतृप्त है। अतृप्त तो दोनों ही है ना, लाभ तो दोनों ने नहीं लिया ना स्वरूप का। अवसर पाकर एक ने चर्चा कर ली, एक को अवसर नहीं मिला। अवसर तो उदय से मिलता है, इसमें क्या पुरुषार्थ है। क्योंकि भगवान की वाणी कान में पड़ना वो पुरुषार्थ से नहीं है, वो पुण्य से है। काने पढ़नो दुर्लभ है, एक को कान में सुनने को मिल गई, इसमें काहे का पुरुषार्थ है। एक को नहीं मिली तो उसका उदय है। एक मरुस्थल में प्यासा मरता है, एक नदी पर प्यासा मरता है। प्यासे मरने की दृष्टि से तो दोनों ही समान हैं। कृत्रिम
कृत्रिम पुरुषार्थ की तो बात ही क्या, लेकिन अक्रिय दृष्टि में तो सहज पुरुषार्थ की भी गौणता है, क्योंकि यह भी क्रिया है। क्रिया है ना, अक्रिय दृष्टि में तो क्रिया मात्र की गौणता है। अक्रिय दृष्टि माने आत्मा की दृष्टि। अब सोगानी जी की जो भाषा है, जो उनके नजदीक रहे हैं, इसको पढ़ो तो समझ में आए। शब्दों को पढ़कर शब्दों का मजाक उड़ाने लगे, ऐसा नहीं है। अद्भुत विषय है, क्योंकि उसे ही परम पारणामिक भाव कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं, उसे अक्रिय कहते हैं, उसे ही परिणामी कहते हैं, उसे ही द्रव्य कहते हैं, उसे ही भगवान आत्मा कहते हैं। भाषा कुछ भी हो, भाषा का पक्ष थोड़ी है, भाव का पक्ष है। इसलिए करूं करूं कल आया था, बोलिए, क्योंकि ज्ञानियों ने पुरुषार्थ की महिमा गाई है। कोई पुरुषार्थ से वो स्वरूप प्राप्त होता है, लेकिन वहां दृष्टि पुरुषार्थ पे नहीं है, दृष्टि स्वरूप पर है। दृष्टि स्वरूप पर है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। वो खींचातानी नहीं करता, फिर वो पुरुषार्थ की धारा निरंतर बहती है, निरंतर। विपरीत पुरुषार्थ खतरनाक है। कमजोर पुरुषार्थ में भले ही समय लगे, लेकिन सही गंतव्य पर पहुंचेगा। एक होता है विपरीत पुरुषार्थ, एक होता है अपूर्ण पुरुषार्थ। ज्ञानी को अपूर्ण पुरुषार्थ है, पर विपरीत पुरुषार्थ नहीं है। समय भले ही लगे मुक्ति जाने में, लेकिन श्रद्धा के लिए तो अभी भी वो मुक्ति ही है। अक्रिय की दृष्टि में क्रिया मात्र की गौणता है। 241 नंबर बोल। सुनने के काल में भी मैं निरालंबी तत्व हूं। सुनने के काल में भी मैं निरालंबी तत्व हूं। सुनने का अवलंबन है उस समय, लेकिन सुनने के काल में भी विचार क्या चल रहा है, मैं निरालंबी तत्व हूं, ये विचार चल रहा है। मेरा सुनने से कल्याण होगा, अब यही कल्याण होगा, ऐसा श्रद्धा में अभिप्राय बना ले तो अनंत काल में भी कल्याण नहीं होगा। स्वरूप से ही निरालंबी तत्व हूं। सुनने से समझ में आता है हेमणथी, समझने के काल में समझ में आता है, उसमें सहज ही सदगुरु निमित्त होते हैं। तो सहज ही सदगुरु के चरणों में जाने का भाव आता है, सहज ही। लेकिन अभिप्राय तो यही है कि कल्याण खुद मेरे से होगा, कल्याण कोई बाहर से नहीं होगा। सुनने के काल में भी मैं निरालंबी तत्व हूं, यहां से शुरू करना चाहिए, यहां से शुरू करना चाहिए, इधर से। पर सुनने का भाव आएगा, किंतु उसकी मुख्यता नहीं होगी। देखो कितना गजब, सुनने के काल में भी कल्याण की विधि कैसी बताई। यह आराधना की वस्तु है। कोई कृत्रिमता पूर्वक सुनने की वस्तु नहीं है। शुरुआत यहां से हुई, पर सुनने का भाव आएगा। टोडरमल जी ने लिखा ना कि ज्ञानियों को क्या चाहिए, परस्पर चर्चा ही चाहिए। व्यवहार का दृष्टांत माने सीधा सा है कि
जैसे किसी को कश्मीर घूमने जाना है तो वो ट्रेन की या फ्लाइट की चर्चा करता है, या स्विट्जरलैंड जाना है तो वहां की चर्चा करता है। तो चर्चा में चर्चा है या चर्चा में वहां का लक्ष्य है। उसी प्रकार जिसकी यहां की दृष्टि हुई उसको सुनने में एकत्व नहीं है, सुनने की कृत्रिमता नहीं है, सुनने की पराधीनता नहीं है, लेकिन सहज जहां गायक की बात चल रही हो वहां सुनने का भाव आता है, तो वहां प्रेम भी गायक पर है। पर सुनने का भाव आएगा किंतु उसकी मुख्यता नहीं होगी। भाव आएगा भले आने दो, मुख्यता नहीं होगी। मुख्यता तो इधर की है। छोटे छोटे बोल चल रहे हैं आज। वैसे तो एक बोल में ही इतना भरा है कि घंटों चर्चा कर लो। हम भी कोई सहज खींचातानी नहीं करते। मन रम जाए तो एक बोल आधा घंटा चल जाता है और लगा पर्याप्त है तो आगे बढ़ जाती है। परिणाम को हटा नहीं सकते, परिणाम में से एकत्व हटा सकते हैं। 242 नंबर बोल बहुत अद्भुत बोल है, क्योंकि परिणाम तो एक समय का सत्य है। द्रव्य को सत्ता कहा तो परिणाम को सती कहा। द्रव्य शंकर है तो पर्याय पार्वती है। जैसे द्रव्य आत्मा अपने स्थान पर अडिग है, उसी तरह उसकी पर्याय भी एक एक समय में अपनी अपनी सत्य है, मेरू की तरह। तो एक समय के परिणाम को कौन हटा सकता है? वो तो हटता ही है स्वयं ही, लेकिन एक समय सत रहा ना, वो अपने स्थान पर यदि एक पर्याय से भी फेरफार करे तो त्रिकालवर्ती पर्यायों की श्रृंखला टूट जाएगी, वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक परिणाम भी इधर से उधर कोई नहीं कर सकता। ऐसा जब ख्याल आए सहज, तो परिणाम बाहर से परिणाम से दृष्टि हरकट स्वरूप पर चली जाती है। परिणाम की निश्चिंतता ख्याल आते ही परिणाम स्वयं अपने आप से बेखबर हो जाता है। आजकल घरों में ऑटोमेटिक गैस चूल्हे चल गए, इलेक्ट्रिक, और तो कई बहनें होती हैं होशियार ऐसी कि अंदर सब्जी बनने रख दी, दाल बनने रख दी, और 15 मिनट में बनती है तो 15 मिनट का टाइमिंग लगा दिया, या ये आधा घंटे में बनता है तो आधा घंटे का टाइमिंग लगा दिया। बस अब आधा घंटा अपना निश्चिंत है, अब ना फूकने का डर है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, और अपने आप ही वो आधा घंटे बाद बंद हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि उसको बंद करने जाना है, स्वयं ये पावर उसमें नहीं आएगी अंदर। तो लोक में भी ये नियम है, यदि व्यक्ति होने वाली क्रिया या होने वाले परिणाम से चिंता मुक्त हो जाए कि ये तो निश्चित है, ये हो रहा है, यही होगा, तो स्वयं परिणाम अपनी ही चिंता से मुक्त हो जाता है। स्वयं परिणाम अपनी ही चिंता से मुक्त हो जाता है। अभी परिणाम में ही व्यस्त है तो स्वरूप में जाए कैसे? मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? ये तो लौकिक चिंता है। पारलौकिक चिंता में भी व्यस्त है, मुझे मोक्ष कब होगा, पुरुषार्थ कैसे जागृत हो, अंदर कैसे जाऊं, तत्व का निर्णय कैसे हो। अरे हो गया ना निर्णय, होने वाला परिणाम सुनिश्चित है और मैं चैतन्य परमात्मा हूं। हो गया ना सुनिश्चित। परिणाम को हटा नहीं सकते, परिणाम में से एकत्व हटा सकते हैं। ये कहा परिणाम तो अपने काल में सत्य है, वो होगा। और प्रमाण शैली में वो परिणाम द्रव्य का ही कहा जाता है।
या परिणमति स कर्ता। यही कहा जाता है कि द्रव्य परिणमित होता है, लेकिन द्रव्य परिणमित होता है अर्थात द्रव्य परिणमन करने पर भी द्रव्य रूप ही रहता है और परिणाम बह जाता है। परिणाम को हटा नहीं सकते, परिणाम में से एकत्व हटा सकते हैं, और परिणाम में से भी एकत्व परिणाम ही हटाएगा। जो परमात्मा है स्वभाव त्रिकाल, उसको तो इसकी कुछ पड़ी ही नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही है, सदा शाश्वत है। ये परिणाम हट जाए, ये परिणाम आ जाए, उसको इसकी भी सापेक्षता नहीं। परिणाम को हटा नहीं सकते, परिणाम में से एकत्व हटा सकते हैं। आगे 243 नंबर बोल प्रारंभ होता है। उपयोग अपने से बाहर निकले तो यम का दूत ही आया ऐसा देखो। साधक थे ना वो, उपयोग अपने से बाहर निकले तो यम का दूत आया ऐसा देखो। निकला क्यों बाहर? निकल जाना अलग चीज है। जब तक पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है तो उपयोग बाहर आएगा ही। श्रद्धा को ये विश्वास होने पर भी कि सुख मेरे अंदर है, सम्यक दर्शन होने पर भी उपयोग की अस्थिरता बनी रहती है। ऐसी ही योग्यता है पर्याय की। और यदि ऐसा ना हो तो 14 गुण स्थानों का क्रम ना पड़ेगा। यदि श्रद्धा होते ही केवल ज्ञान होने लगे तो फिर तो 3 ही गुण स्थान होंगे जगत में, एक पहला, एक चौथा और फिर सीधी सिद्ध दशा या केवल ज्ञान। क्रम पड़ता है ना। लेकिन अभिप्राय में तो ये रहता है कि उपयोग अपने से बाहर निकले तो यम का दूत ही आया ऐसा देखो। उपयोग बाहर निकलने में मस्त हो जाए, उसको आदर्श मानने लगे। अस्थिर होना अलग चीज है, अस्थिरता का रस होना अलग चीज है। कमजोर पुरुषार्थ को बड़प्पन मानना अलग चीज है। पुरुषार्थ में नबलाई होना अलग चीज है। पुरुषार्थ की विपरीतता ज्ञानी को नहीं होती, लेकिन पुरुषार्थ की कमजोरी का भी खेद बरतता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टूडरमल जी लिखते हैं, अहो इंद्र भी इंद्रिय रोग से पीड़ित है। ये शब्द लिखा, इंद्र आदि भी इंद्रिय रोग से पीड़ित है। मेरे को विचार आया, इंद्र तो नियम से सम्यक दृष्टि होता है और उसको कह रहे हैं इंद्रिय रोग से पीड़ित है। इसका अर्थ क्या? कि इसका अर्थ ये कि इंद्र भी इंद्रिय रोग से पीड़ित है। इसका अर्थ ये कि अस्थिरतावश बाहर में पंच इंद्रिय के विषयों को भोगते नजर आते हैं, लेकिन परिणति तो ऐसी बनी हुई है, अभिप्राय तो ये है, भावना तो ये है इंद्र की भी कि अरे अंतर मुहूर्त के लिए मुझे नरभव मिल जाए, बस अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य पर्याय दे दो, मेरे स्वर्ग का सारा वैभव ले लो। स्वर्गादिक में पछतावते हैं, नर देह मिले तो करें तप को, अब भूल गए अनुकूल भय, स्वर्गादिक में पछतावते हैं, नर देह मिले तो करें तप को, अब भूल गए अनुकूल भय इतरावते हैं। उसमें लिखा भूधर शतक में, स्वर्ग में जीव ने प्रॉमिस किया था यदि मुझे मनुष्य पर्याय मिली तो संयम अंगीकार करके, तप अंगीकार करके, कर्म काट के मोक्ष जाऊंगा।
लेकिन अनुकूलता में बाहर में संयोगों के मधु माया में मस्त हो जाता है, पूर्व का प्रॉमिस भूल जाता है। यहां तो कहते उपयोग अपने से बाहर निकले तो यम का दूत आया ऐसा देखो। भाषा नहीं बोली जाती ऐसी, ये तो ज्ञानियों के वचन हैं ऐसे। बाहर में फिर चाहे भगवान ही हो, उस बहिर्लक्ष्य में अपना मरण हो रहा है। लोग गजब है। बहिर्लक्ष्यता तो बहिर्लक्ष्यता है, उससे क्या। फिर उपयोग कहीं हो, चरणान योग की शैली अलग है। वहां ये कहेंगे कि भाई पतिव्रता स्त्री के दो घर, या तो पति के घर रहे या पिता के, लेकिन पिता के घर रहने की एक मर्यादा है। पिता के घर रहने की मर्यादा है एक। यदि महीने 2 महीने से ज्यादा टिक जाए तो मोहल्ले में खुसर शुरू हो जाती है, गई क्यों नहीं, गई क्यों नहीं। यदि मुनिराज के छठे गुण स्थान का काल ज्यादा हो जाए तो छठे गुण स्थान से गिर जाएं, या तो 5वें में चले जाएं, चौथे में चले जाएं, पहले में भी जाने का चांस है। मर्यादा है ना। बहिर्मुख उपयोग बहिर्मुख हो जाए अलग है, होता है ना। ज्ञानियों की सविकल्प निर्विकल्प दोनों अवस्था होती है। और सविकल्प अवस्था में शुभाशुभ दोनों भाव लिए हैं। अशुभ भाव भी आता है, अशुभ क्रिया भी होती नजर आती है ज्ञानी को, अशुभ भाव भी आता है, अशुभ क्रिया भी नजर वो देखी जाती है। लेकिन अभिप्राय में ये है, अभिप्राय में सुहाता नहीं है वो। और यदि सुहाए तो वहीं रह जाए ना। किसी चीज से व्यक्ति क्यों हटेगा, कब हटेगा, जब वो नहीं सुहाएगा वो हटेगा। किसी अवस्था से व्यक्ति कब हटेगा, जो अवस्था उसे दुखकारी लगेगी तो हटेगा। ये नेगेटिव और अस्थि रूप से जिसे सुख तत्व का अनुभव हो गया होगा, सुख तत्व का अनुभव हो गया होगा तो वहां से हटेगा। उपयोग अपने से बाहर निकले तो यम का दूत ही आया ऐसा देखो। बाहर में फिर चाहे भगवान ही हो, उसमें अपना मरण हो रहा है। बहिर्लक्ष्य में मरण हो रहा है। स्थूल बहिर्लक्ष्य की तो बात ही कोई क्या करे। बाहर के पदार्थ से तो अपना संबंध ही नहीं, तो फिर उपयोग को बाहर में लंबाना क्यों। उपयोग तो आएगा, उपयोग तो जाएगा। स्वरूप में अंतर मुहूर्त यदि स्वरूप में नहीं बैठा तो उपयोग तो बाहर आएगा। लेकिन ज्ञानी उसे लंबाते नहीं, या ज्ञानियों के उपयोग बहिर्मुखी ज्यादा लंबायमान स्वयमेव नहीं होता। इसलिए कर्णन योग में कह दिया कि ज्ञानियों की कसायन 6 महीने से अधिक नहीं चलती, उसका वासना काल। वो तो अधिकतम बताया, लंबायमान नहीं होता। बाहर के पदार्थ से तो अपना संबंध ही नहीं, तो फिर उपयोग को बाहर में लंबाना क्यों। बाहर के पदार्थ से तो अपना संबंध ही नहीं, तो फिर ये अध्यात्म के प्रयोग चल रहे हैं, ये कोई कृत्रिम नहीं है। ऐसा होता है व्यक्ति को लोक में, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं दुनिया में, देश में बड़े बड़े, तो अब उनके काम धंधे तो बहुत हो गए, समझ लो पुण्योदय से सहज लक्ष्मी आ रही है, तो वही अपने मन को व्यस्त करने के लिए ध्यान कर रहे, योगा कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे। इसको लौकिक भाषा में कहते हैं कि भैया चोचले हैं पुण्य के उदय के।
कुत्तों को रोटी खिला रहे, कबूतर को दाना डाल रहे, पेड़ में पानी लगा रहे, वो करुणा बह रही इसलिए नहीं। अब करे क्या, करे क्या? किसी ने कहा जैन साहब ये सेठ जी चलो आओ वहां ध्यान होता है, तो ध्यान करने जा रहे हैं ऐसा करके। ये कृत्रिमता है, ये तो बाहर में समय गंवाने जैसा है। ये देखा जाए एक तरीके से पुण्य की उदीर्णा करना है। एक भूखा पेट कमाता है, एक भरा पेट कमाता है, दोनों में अंतर है। भरा पेट इसलिए कमाता है कि और बढ़ता जाए, भूखा इसलिए नहीं कमाता। भूखा इसलिए कमाता है, नहीं कमाया तो भूखा मर जाऊंगा आज ही। एक प्रश्न का उत्तर होता है, एक प्यासे का उत्तर होता है। समझना ध्यानपूर्वक, समाधान प्यासे का होता है। एक प्यासा हो व्यक्ति, तड़प रहा हो, मरुस्थल में दौड़ लगा रहा है, भाई कहीं ट्यूबवेल है क्या, भाई कहीं ट्यूबवेल है क्या, भाई कहीं ट्यूबवेल है क्या, कहीं कुआं है क्या, क्या उधर है। और एक खूब पानी पिए हुए है, ठंडी बोतलें चढ़ाए हुए है। उसने पूछा कहीं पानी है क्या भाई, कि हमारे सामने है। तो उस पानी में वो कंकर फेंक रहा है बैठकर। इसलिए सच में तो जो प्यासा है वही पानी की कीमत सही कर पाएगा, जो प्यासा नहीं है वो पानी की कीमत नहीं सही कर पाएगा। वो धर्म क्षेत्र को भी मनोरंजन में ही निकाल देगा, उसका बहिर्मुखता में ही जीवन जाएगा। लिखा इसमें, बाहर के पदार्थ से तो अपना संबंध ही नहीं, तो फिर उपयोग को बाहर में लंबाना क्यों? ज्यादा लंबाईमान नहीं करना उपयोग को, चरणान योग में कहते हैं। और ऐसे लौकिक व्यवहार को भी सर पर मत नचाना जिससे परमार्थ का घात होता हो। घर गृहस्थी है, बाहर में सब साधर्मियों के होती हैं, व्यापार आदि हैं। हर किसी के पास तो इतना नहीं है कि 7-7 पीढ़ी उसकी गुजर सके, तो व्यापार करने का भी परिणाम आएगा, बाल बच्चों को चलाने का परिणाम भी आएगा, लेकिन इसकी अधिकता नहीं रहती। इसमें उपयोग ज्यादा लंबाना नहीं। तुलसीदास जी की एक चौपाई है बहुत प्यारी। उनसे किसी ने पूछा तुम्हारे शत्रु कौन है? वो कहते हैं जिनको राम प्रिय नहीं है वो मेरे प्रिय नहीं है। जाको प्रिय ना राम वैदेही, तजिए कोटि करोड़ शत्रु सम, यद्यपि परम सने। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है उनको करोड़ों शत्रु के समान समझकर छोड़ देना चाहिए। तो जिनके संसर्ग से, जिनके साथ रहने से, जहां उपयोग लगाने से अपने परमार्थ का घात होता हो, अध्यात्म का घात होता हो, दृष्टि बाहर जाती हो, समय बर्बाद होता हो, वो कहते कि उसको छोड़ देना। भले यद्यपि परम सनी, यद्यपि वो तुम्हारे परम स्नेही हो। विचार करके देखो, इधर कलेजे में सारा जीवन स्नेहियों को खुश करने में निकल जाता है। इसलिए रतनकंड श्रावकाचार में लिखा, हर मिथ्या दृष्टि की 4 बीमारियां हैं विश्व में। मिथ्या दृष्टियों की 4 बीमारियां बताई, आशा, भय, स्नेह, लोभ। स्वामी समंत भद्रदेव ने ये जीव मिथ्यात्व का सेवन क्यों करता है, स्वरूप में क्यों नहीं आ पाता? आशा, भय, स्नेह, लोभाश्च, ये 4 स्थूल बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति, एक तो आशा है, अब जगत से क्या आशा करता है?
जब ये निर्णय हो गया कि मेरा सुख मेरे अंदर है, बाहर में कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी नहीं है कि पर से कुछ मिले, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी नहीं है। दूसरे के प्रकाश से कोई चीज कब तक प्रकाशित होगी जिसके अंदर खुद ही प्रकाश नहीं होगा। तो जब पर से सुख ही नहीं है तो आशा क्यों? लोक व्यवहार में आशावाद होने का उपदेश दिया जाता है, आशावादी बनो, वो लौकिक अपेक्षा से कहा जाता है, लौकिक अपेक्षा से। लेकिन जैन दर्शन अधिक आशावादी होने का उपदेश नहीं देता, क्योंकि यदि आशा खंडित हो गई तो उसी दिन गहरी निराशा में चला जाएगा, और आशा तो एक दिन टूटनी है। यदि आशा नहीं टूटी तो धर्मी नहीं हो सकता, एक ना एक दिन तो खंडित होगी। रेत के पहाड़ों को कब तक मेरू समझेगा? चमकते हुए गोबर को कब तक रत्न समझेगा? थोड़ा सा गोबर पड़ा था धूप में, तो उसमें चमकीली चमकीली चीज होती है, पीली पीली, तो उस पर धूप की किरण पड़ रही थी तो थोड़ा चमक रहा था। तो झूठी आशाओं से कब तक जीवन बिताएगा? मेरी भावना में आया, आशा ना जीवन ना पर की आस से, उसमें मुनिराज की स्तुति में, जिनको पर से कोई आशा नहीं। ये आशा नहीं ऐसा सुनकर निराशाजनक बात नहीं कह रहे, ये अनंत प्रसन्नात्मक बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर सब कुछ है तो मैं पर से आशा क्यों करूं? आशा और भय, जगत का जीव भयभीत है, भयभीत है, न जाने मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, क्या चलेगा। तो कभी आशा के कारण, कभी भय के कारण, और कभी स्नेह के कारण मिथ्यात्व का सेवन करता है जी। और जो मेरा स्नेही है, जो मेरा मित्र है, भले ही वो गलत मार्ग पर हो, लेकिन स्नेह है उससे, तो उसकी हर गलत बात का पोषण करता है, मेंटिलिटी क्रिएट कर लेता है। ये मनुष्य की ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, कि हर व्यक्ति अपनी एक मेंटिलिटी क्रिएट कर लेता है, वो कर्म क्षेत्र हो या धर्म क्षेत्र, सबके प्रति मेंटिलिटी क्रिएट कर लेता है। धर्म अरम कुछ नहीं करता। मंदिरों में सैकड़ों लोग आते हैं प्रतिदिन, एक दूसरे की सूरत देख देख कर मन ही मन में प्रमाण पत्र बांटते रहते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। बहुत लोगों को देखा है हमने, 10 मिनट भी बैठेंगे पास में, आधा घंटे भी पास में बैठेंगे तो प्रमाण पत्र ही बांटते रहते हैं। वो उदार है, वो तत्वज्ञ है, वो फलाना है, वो ढिकाना है, वो कंजूस है, वो अंतर्मुख है, वो ये है। ऐसा लगता है कि धरती पे इनका अवतार दूसरों को प्रमाण पत्र बांटने के लिए हुआ है। आशा, भय, स्नेह और लोभ, कभी यश का लोभ, कभी धन का लोभ। लोभ तो कुछ भी हो सकते हैं। यदि व्यक्ति को श्रेय मिले ना तो विष्ठा भी ढो सकता है। श्रेय मिले, धर्म क्षेत्र में जो श्रेय मिलने लगता है तो जगतवासी समझते हैं कि बहुत सेवा कर रहा है जगत की। श्रेय ना मिले तो 1 सेकंड में सेवा खत्म हो जाए। जरा विचार करना, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करूं किसी कार्य में, और शाम को मुझसे आकर कोई वहां शाम को ये बोला जाए कि ये कार्य इन्होंने किया, नाम ना ले उसका चले, और दूसरे का बोल दिया जाए, तो छाती पे क्या गुजरेगी? दूसरे दिन करेगा वो? सच पूछा जाए, कभी धन के लोभ में, कभी यश के लोभ में, कभी परलोक के लोभ में, कहीं ना कहीं जीव अटका है। तो धर्म का सेवन करता नजर आता है, लेकिन उपयोग तो बहिर्मुखी है। जब उपयोग बहिर्मुखी है तो अंदर धर्म का सेवन हुआ ही कहां? लिखा इसमें, बाहर के पदार्थ से तो अपना संबंध ही नहीं, तो फिर उपयोग को बाहर से लंबाना क्यों?
समय हो रहा है, कल लेंगे, बहुत अद्भुत बोल आएंगे। निवेदन है, स्वाध्याय चल ही रहा है, ये विकल्प भी हमको तो आ ही सकता है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, भले ही अल्प हैं, आप 8:15 बजे जुड़ जाओ तो आनंद अच्छा आएगा। बिल्कुल प्रयोग, पहले ही दिन बोला था, प्रयोगात्मक बोल है ये, विधि स्वरूप अंतर्मुख होने की एक कला है। व्यक्ति होता तो व्यक्ति अंतर्मुख स्वयं है। संध्या काल पुनः मिलेंगे। संध्या काल अभी चर्चा संग्रह में अंतिम चर्चा चल रही है। निर्ग्रंथ मुनिराजों की महिमा, स्वरूप नहीं लिखा हुआ, महिमा लिखी, लेकिन एक होता है कटाक्षात्मक स्वरूप का वर्णन करना, समीक्षात्मक वैसा नहीं किया, बल्कि महिमा गाते हुए स्वरूप का वर्णन किया है। 7:15 से 8। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतबार है। 2.5-3 आदमी तो होंगे भैया।